अभी रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं। तो मैंने कहा यार मैं एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ जो ये बताए कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए इंसान को क्या क्या कुछ मिलता है, या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को क्या क्या कुछ ऐसा उनके पेरेंट्स। तो उन्होंने मुझे यहीं बीच में इंटरप्ट किया और बोले यार ये वीडियो कौन सर्च करता है इंटरनेट पर कि मिडिल क्लास फैमिली को क्या मिलता है या मिडिल क्लास से आए बच्चों को क्या मिल जाता है। अगर वीडियो बनाना है तो ये बनाओ कि अल्ट्रा रिच लोग, अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखा देते हैं जो गरीब नहीं सिखा पाते। अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सीक्रेट दे देते हैं, अमीर लोगों का सीक्रेट, अमीर ये अमीर वो। मैंने जब YouTube पे सर्च किया तो पता चला यार ऐसे तो सैकड़ों हजारों वीडियोस हैं। होने भी चाहिए, जरूरी है, मैं इसको कोई कंडेम नहीं कर रहा हूं, होने भी चाहिए। लेकिन तब मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाले इंसान के पास क्या कुछ होता है। अननोइंगली कई बार वो हमारे पास होता है लेकिन हम उसे रियलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूं। हो सकता है आप भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो। तो कई ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं जिनको हमने रियलाइज नहीं किया होता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा। और अगर आप वो समझ गए तो मैं दावा करता हूं कि आप 100 लोगों के साथ इस एक वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। लेकिन दो डिस्क्लेमर भी यहां पर देना चाहूंगा। सबसे पहला कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। कहते हैं अध पका ज्ञान जो है नुकसानदायक होता है, लेस नॉलेज इज डेंजरस। तो जब तक मैं वीडियो पूरा नहीं कर लूं बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और दूसरा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इन दो चीजों को माइंड में रखना बहुत ही वैल्यू ऐड करेगा ये वीडियो आपकी लाइफ में, दावा करता हूं इस बात का। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जितने भी वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोग, जो टॉप 10 रिचेस्ट लोग होते हैं दुनिया के, अगर आप उसमें नए लोगों की एंट्री देखोगे, जो लोग नए शुमार हो जाते हैं, नए लोग जो उसमें एंट्री ले लेते हैं, क्या वो लोग हैं जो 10वें 12वें 20वें 50वें 100वें 1000वें नंबर पर आते हैं अमीर लोगों की लिस्ट में? नहीं। आप देखोगे जो टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में जब एंट्री लेते हैं ना, वो लोग होते हैं जो 5 7 10 15 20 साल पहले कहीं थे ही नहीं। वो जिंदगी के उस बैकग्राउंड से आते हैं। आप देखोगे जितनी नई एंट्रीज हैं, चाहे ताज के ऊपर आज बैठने वाले एलॉन मस्क हो, एक टाइम पहले वो बैंकरप्ट थे। आप देखोगे चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, कहां थे 10 साल पहले? कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहे थे। कहां थे 15 साल पहले? ये लोग थे ही नहीं, थे ही नहीं। आप किसी भी 20वें 25वें 30वें 50वें 100वें नंबर वाले इंसान को टॉप 10 में एंट्री लेते बड़ा कम देखो। अच्छा, आप कहोगे कि पैसा तो खाली सक्सेस नहीं डिफाइन कर सकता ना, कि टॉप रिचेस्ट लोगों को नहीं देखते। कुछ हम उन स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं। इंडिया की क्रिकेट टीम उठा करके देखो, आप वो लोग देखो जो सुपर सक्सेसफुल, या जो लोग इस क्रिकेट टीम में जगह बना पाते हैं, वो कहां से आते हैं? महेंद्र सिंह धोनी टिकट काट रहे थे थोड़ा टाइम पहले। विराट कोहली एक बहुत ही नॉर्मल सी हम्बल सी बैकग्राउंड से आते हैं। चाहे वो चितेश्वर पुजारा हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, रैना हो, रोहित शर्मा हो, ये सब लोग कहां से आते हैं? ये सब लोग भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही आते हैं। अच्छा, खाली क्रिकेट की बात नहीं करते। आप देखो लास्ट ओलंपिक में जितने भी मेडल आए, जितने भी आते हैं, चाहे वो ओलंपिक छोड़ो, किसी भी जगह पर मेडल लाने, चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे वो साइना नेहवाल हो, चाहे वो साक्षी मलिक हो, या फिर एक बहुत ही साधारण से भी गरीब से परिवार से आने वाली हिमा दास हो, ये सब ओलंपिक के मेडल्स, ये सब नंबर 1 के खिलाड़ी कहां से पैदा हो रहे हैं? मुझे एक बात बताओ। ये सब लोग मिडिल क्लास से आते हैं, सबके सब लोअर मिडिल क्लास से, कुछ पुअर क्लास से भी आते हैं। जितने टॉप अचीवर्स में, क्रिकेट छोड़ो, ओलंपिक, आप इंडिया छोड़ो, आप कहीं देख लो, चाहे वो माइकल फिलिप हो, चाहे वो माइकल जॉर्डन हो, चाहे वो मेसी हो, रोनाल्डो हो, रोनाल्डिनो हो, किसी भी इंसान को उठा करके देखो, ये कहां से आते हैं? ये बहुत ही साधारण से बैकग्राउंड से आते हैं। तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो चीजें हैं जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड के इंसान को अननोइंगली कई बार मिल जाती हैं, और कई बार हम उन्हें रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज है, उसको एक टफनेस मिलती है। वो टफनेस फिजिकल लेवल पर भी होती है और मेंटल लेवल पर भी होती है। आप देखोगे कि वो बस में भी ट्रेवल करता है, वो ट्रेन में भी लटक करके चला जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो गर्मी भी सहता है, वो सर्दी भी सहता है। उसके पास उसकी उसकी एक फिजिकल टफनेस है, और उसके साथ साथ उसके पास एक मेंटल टफनेस भी है। कभी लाइट नहीं है, कभी गर्मी है, कभी ये सिचुएशन है, कभी पैसे की कमी है, तो उसके माइंड में भी उस तरह की एक टफनेस क्रिएट हो जाती है, जो कि एक बहुत हायर लेवल पर क्रिएट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा, उसको बहुत सारे
चैलेंजेस मिलते हैं, जैसे मैंने बताया, गर्मी सर्दी लाइट नहीं, ये चैलेंजेस तो है जिंदगी के, जो बहुत बड़ी एसेट बन जाते हैं। कई बार जब छोटे हम बच्चे होते हैं तो हम कंप्लेंट करते हैं कि पापा वो तो गाड़ी पर आता है और मैं बस पर जाता हूं, लेकिन ये नहीं पता कि ये जो थोड़ी सी टफनेस है, ये जो थोड़ा सा चैलेंज मिल रहा है, ये आगे जाकर के बहुत बड़ी एजिलिटी बन जाने वाली है, बहुत बड़ी ये ग्रोथ में काम आने वाली है। छोटी छोटी टफनेस जो है ये हम तब रियलाइज नहीं कर पाते, लेकिन आज रियलाइज होता है कि हमने वो 0 से 1000 वाला सारा टाइम देखा हो। यानी ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी चीज एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास इंसान को मिल जाती है, और ये चीज क्या है, आप ये कमाल की चीज है, जो अल्ट्रा रिच लोग हैं ये अपने बच्चे को ईक्यू दे सकते हैं, आईक्यू उस बच्चे के पास हो सकता है, लेकिन एक मिडिल क्लास लोअर क्लास इंसान को एक्यू मिलता है। एक्यू जानते हैं क्या होता है? एक्यू होता है एडवर्सिटी कोशेंट। एडवर्सिटीज को फेस करने का मौका जब आपको मिलता है ना, तो आपका एडवर्सिटी कोशेंट थोड़ा सा रेज होता है आपका। और जिंदगी में एक बात बताता हूं कि ये ईक्यू आईक्यू से जरूरी है आज के टाइम में एडवर्सिटी कोशेंट होना किसी इंसान के पास। एक इंसान, आज जितने भी लोग, बच्चे जो हैं छोटे छोटे, वो जो सुसाइड की तरफ कदम उठा लेते हैं या वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं, नशों में पड़ जाते हैं या गलत कोई चीज की तरफ जाते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि उनके पास एडवर्सिटी कोशेंट, एडवर्सिटीज को फेस नहीं किया। जो इंसान ने, मैंने बोला, 0 नहीं देखा है, जब वो 1000 से 0 पर आता है तो उसको समझ में नहीं आता करना क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि एक इंसान को बहुत बड़ा डर होता है, फियर ऑफ अननोन होता है। अननोन समझ में नहीं आता, तो जो 1000 करोड़ से जब 100 पे आता है, 0 पे उसको समझ में नहीं आ रहा। एक बड़ी अच्छी बात याद आती है, कभी सुनी थी, कोई भजन था ऐसा, शंकर जी की बात हुई, तो शंकर जी से जब लंका छिन जाती है तो किसी ने पूछा कि ब्राह्मण जो है वो रावण के पास चली जाती है कि वो आपसे मांग करके लंका ले गया, तो उन्होंने कहा अब क्या होगा? तो बड़ी अच्छी बात है कि उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो बैठा है धरती पे उसे नीचे कौन गिराएगा। वो बोले मैं तो यहीं बैठता हूं, मैं पहले भी यहीं बैठता था, अब चली गई फिर से यहीं बैठ जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है, जिस इंसान ने ये ऊंचाई और नीचाई के फासले को माप लिया ना, उसके पास ये एडवर्सिटी कोशेंट डेवलप हो जाता है कि उसको कई बार ये छोटे छोटे सेटबैक्स से, छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और ये एक बहुत बड़ी एसेट है, आप यकीन मानो। और ऐसा ही नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि मिडिल क्लास में ही रहना चाहिए, मिडिल क्लास अच्छा नहीं। मैंने इसलिए बोला था वीडियो पूरा जरूर देखना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जब आप एक क्लास से अबव जाते हो, जब आप हायर क्लास में जाते हो, तो आपको वहां पर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मिलती हैं। अगर इनका कॉम्बिनेशन बनाया जाए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल जो मिडिल क्लास इंसान है वो भी कहीं ना कहीं उस हायर क्लास को देख करके, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया, उस हायर क्लास को देख करके बहुत सारी चीजें हम अपने बच्चों को देना भूल रहे हैं। एक बात बोलूंगा, दिमाग में घुस जाएगी, समझ आ गई तो ये लाइफ की टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हैं, तो आप अपने बच्चों को वो देना चाहते होंगे जो आपको नहीं मिला। यस या नो? हाँ या ना? मैं भी एक प्राउड फादर हूं, आई हैव 2 डॉटर्स। तो मैं भी अपने बच्चों को वो देना हर एक इंसान की, हमें ये नहीं मिला तो ये अपने बच्चों को दे दें, यहां नहीं घूमे बच्चों को घुमा दें, ये नहीं किया बच्चों को करवा दें, ये टॉय नहीं लिया बच्चों को दिलवा दें। हमें वो जो नहीं मिला वो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन जो हमें मिला था वो हम अपने बच्चों को नहीं देते। काम की बात है। हमें मिली थी एडवर्सिटीज, हमें मिले थे चैलेंजेस, हमें मिले थे टफ टाइम्स। जब भी एक इंसान को बहुत ज्यादा पैम्परिंग मिलती है, इतनी ज्यादा पैम्परिंग मिलती है कि आप उसको बिल्कुल भी टफ सिचुएशन नहीं देते हो, तो उसकी, जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है ना, ये बीमारियां हमें घेर लेती हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी इंसान को कब खाती है? जब वो उसकी इम्यूनिटी उससे फाइट करना बंद कर देती है। इसी तरह एक मेंटल इम्यूनिटी भी होती है इंसान के पास। लाइफ में किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको मेंटल इम्यूनिटी चाहिए, जो कि जब टफ सिचुएशन आती है, कुछ लोग नीचे क्यों बैठ जाते हैं और कुछ लोग पानी में लकड़ी की तरह तैर कर ऊपर क्यों निकल आते हैं? मेंटल इम्यूनिटी, वो सिचुएशन से लड़ना जानते हैं। तो जो चीजें हमें नहीं मिली थी वो तो हम दे रहे हैं, जो मिली थी वो भी दो, थोड़े थोड़े चैलेंजेस दो, थोड़ी थोड़ी टफनेस दो, थोड़े थोड़ा उनको ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करो कि 24 घंटे पैम्परिंग ना मिले। बच्चा गिरता है तो एकदम से उसको इतनी पैम्परिंग मत दो, उसको थोड़ा बड़ा गिरना होता है, बताओ, गिरना पड़ता है, गिरना पड़ेगा, कोई बात नहीं। वो रोएगा थोड़ी देर, लेकिन उसको बताना जरूरी है गिरना होता है, कोई बात नहीं। तो अगली बार जब वो गिरेगा तो सबसे पहला उसके माइंड में जो चीज आएगी वो ये कि गिरना होता है, गिरना पड़ता है, कोई बात नहीं। अब होता यही है कि बच्चे को सारी उम्र इतनी पैम्परिंग मिलती है, बड़ा होकर के जब वो गिरता है तो उसने ये सिचुएशन देखी नहीं और अब पैम्पर करने वाला भी कोई नहीं है, तो वो एस्केपिज्म की तरफ जाता है, वो नशे की तरफ जाता है, वो गलत डिसीजन लेता है। सबसे बड़ी चीज ये है।
लेकिन अगर हमने थोड़ा सा जो चीज आज हम भूलते जा रहे हैं वो ये कि हम बच्चे को थोड़ा सा चैलेंज भी दें। उसको आदत होनी चाहिए, लाइट नहीं है आदत होनी चाहिए, अगर आज गाड़ी में नहीं जा सकते बस में जाना पड़ रहा है आदत होनी चाहिए, कई छोटे छोटे चैलेंजेस की अगर अगर हमने ये भी चीजें दी तो आप यकीन मानना कि एक बच्चा वो एक्सेप्शन बन जाएगा। तो क्या देना चाहिए? चैलेंजेस देने चाहिए, थोड़ी थोड़ी अब कहने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ऐसा टफ सिचुएशंस दे दो कि कहीं एक टाइम तक तो आपने पूरा पैम्पर किया और अब टफ सिचुएशन नहीं, धीरे धीरे एक मॉडरेट लेवल के चैलेंजेस देने चाहिए, उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, छोटे छोटे काम देने चाहिए कि वो खुद कर सके। नहीं तो लेटर एज में पेरेंट्स कई कंप्लेंट करते हैं हमारा बच्चा ये नहीं करता वो नहीं। अरे आपने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं, आपने तो कहा ये काम हम करेंगे, बच्चा क्यों करे? बच्चे का क्यों हाथ गंदे हो? तुम आराम से बैठो मैं करूंगा। उसके माइंड में ही प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। अब जब वो सिचुएशन आई, अब आप बोल रहे हो काम नहीं करता, तो उसको थोड़े थोड़े चैलेंजेस जरूर मिलते रहने चाहिए, थोड़ी एडवर्सिटीज मिलती रहनी चाहिए। और दूसरा, जो एक सबसे बड़ी चीज जो अमीर लोग देते हैं वो अगर एक मिडिल क्लास इंसान देनी शुरू कर दे, वो है फाइनेंशियल प्रूडेंस, वो है फाइनेंशियल विजडम, फाइनेंशियल नॉलेज कि पैसे को संभालना कितना जरूरी है, पैसा क्या होता है, उसको बजटिंग का एहसास होना चाहिए, उसको पैसे की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो आईफोन मैं अपने पापा से मांग रहा हूं, ये जो बाइक मैं मांग रहा हूं, या जो भी चीज मैं अपने पापा से मांग रहा हूं, ये उनकी महीने 2 महीने 3 महीने 15 दिन की कमाई से आता है। इसके लिए मेरे फादर ने इतनी काम किया, उसको उसको ये बात का रियलाइजेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बच्चा मांगे तो उसको लेके मत दो, बिल्कुल एडमेंट हो जाओ, नहीं, उसको रियलाइज जरूर होना चाहिए कि इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये कैसे मिलता है। अगर एक मिडिल क्लास इंसान, एक लोअर क्लास इंसान अगर अपने बच्चे को दे, जो रिच क्लास लोग देते हैं, बहुत अच्छी चीज देते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, सक्सेस को किस तरह से हैंडल करना है, मेंटेन करना है, वो बताते हैं। अगर हम ये दें, थोड़ी सी एडवर्सिटीज दें, थोड़े से चैलेंजेस दें, सक्सेस को डाइजेस्ट करना बच्चे को आ जाए, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर हम ये रियलाइज करें कि हमें मेंटल टफनेस मिली थी, हमें फिजिकल टफनेस मिली थी, हमें बहुत सी ऐसी चीजें मिली, हमें बजटिंग मिली थी, पैसे की वैल्यू पता थी, हमें पैसे होते क्या, एक एक रुपया मिलता था खर्चने के लिए, तो उसकी वैल्यू पता थी। और शायद इसी का नतीजा है कि जितने सुपर सक्सेसफुल लोग, जितने ज्यादा लोग सुपर सक्सेसफुल जो होते हैं वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। इसी चीज का नतीजा है कि उनको एडवर्सिटीज, उनको चैलेंजेस, उनको मेंटल टफनेस, उनको एडवर्सिटी कोशेंट बढ़ा हुआ थोड़ा सा मिलता है। मैंने बोला बहुत कम लोग होंगे जो अब तक इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। कि मुझे, जो कई लोगों को लगता था कि ये वीडियो शायद नहीं लोग देखेंगे यहां तक, और मुझे लगता था कि ये 20-30 मिनट का अगर वीडियो बनेगा तो शायद ही बहुत कम लोग देख पाएंगे, लेकिन अगर आप यहां अब तक देख रहे हो अब तक, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मुझे पता लगे कि कितने ऐसे लोग थे जो जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया और उन्होंने इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखा। और जिन वीडियोस का मैंने जिक्र किया था वो आपको इस वीडियो के खत्म होते ही यहाँ पर एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, दोनों के दोनों वीडियोस, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।